जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति वितरण के आज के समारोह में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण श्री एल वेंकटेश्वर लू जी, प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्रीमती संयुक्ता समद्दार जी। आज के समारोह में विशेष रूप से लखनऊ में उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी। ऐसे ही समारोह प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। जनपदों के आयोजनों में विभिन्न विद्यालयों के कार्यक्रमों में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे सभी प्रतिभाशाली युवा छात्र छात्राएं साथियों और बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले छात्र छात्राओं को प्रवेश होने के उपरांत छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन सभी को, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा ये मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि 2016-17 तक
जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का ये समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। और उस कड़ी के क्रम में आज हम सब यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के 3,56,000 छात्र छात्राओं को 114 करोड़ 92 लाख रुपए यहां पर छात्रवृत्ति की उपलब्ध करवा रहे हैं। 97,000 से अधिक छात्र छात्राओं को जो सामान्य वर्ग के हैं, इनको 29 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि इस छात्रवृत्ति से प्रदान किए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,83,000 से अधिक छात्र छात्राओं को आज यहां पर 126 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि आज उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। और अल्पसंख्यक वर्ग के 90,758 छात्र छात्राओं को 27 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि आज के इस स्कॉलरशिप के माध्यम से यहां पर डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे भेजी जा रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा बहुत साफ है और वह ये कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की कार्य पद्धति का हिस्सा बनना चाहिए। ये डीबीटी बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज उन छात्र छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त हो, यह इस स्कॉलरशिप के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और समय पर स्कॉलरशिप मिले जिससे वह छात्र छात्रा कहीं भटकने न पाए, कहीं उसको जाने की और सिफारिश कराने की नौबत न आने पाए, यह भी सरकार की अपनी कार्य पद्धति का हिस्सा। और सरकार ने उसके तहत इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू किया है। यह क्रम हमारा निरंतर चलेगा। अभी हम लोगों ने पोर्टल को जो ऑन करके रखा हुआ है, आपने देखा होगा कि गत वर्ष कुछ छात्रों ने पोर्टल में कुछ खामी के नाते या विद्यालयों की लापरवाही के नाते, संस्थानों की लापरवाही के नाते या लेट से एडमिशन होने के नाते बहुत सारी जगह अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि उन छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए और हम लोगों ने पोर्टल ऑन करवाया है। जैसे पोर्टल में सबकी एंट्री हो जाएगी, फिर एक समारोह के माध्यम से उनको भी हम सीधे स्कॉलरशिप का लाभ देंगे, जिससे कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, उसके लिए चाहे जिस भी स्तर पर होकर के हमें मेहनत करनी पड़े, हमने उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और उस समय की परिस्थितियां, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय की स्थितियां कुछ और रही होंगी। इतने संसाधन नहीं थे, तब भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। आज साधन की कमी नहीं,
आज संसाधन का भी अभाव नहीं, हमें थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, सरकार की योजना के साथ जुड़ना होगा, संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जाने की आदत डालनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, और जहां भी अच्छा कुछ देखने को मिलता है उसको सीखने की जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। कोई कारण नहीं कि आप समाज में एक बड़ी भूमिका में ना आ जाएं। अवश्य आ सकता है, हर छात्र आ सकता है, हर छात्रा आ सकता है। असीम ऊर्जा और प्रतिभा उसके पास है। उस प्रतिभा का लाभ न केवल उससे, उसके परिवार को, बल्कि समाज को और देश को प्राप्त होना चाहिए। यह स्कॉलरशिप के पीछे का भाव होता है। उसे आर्थिक रूप से स्वावलंबन के पथ पर हम अग्रसर करने में योगदान दे सके। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 4,27,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ दिया। बहनों और भाइयों, 2016-17 के पहले यह एक कल्पना थी। 16-17 में तो तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की स्कॉलरशिप को ही हड़प लिया था, लाभ ही नहीं दिया, स्कॉलरशिप ही जारी नहीं हुई। हम लोग जब आए तो हमने दोनों वर्ष का फिर एक साथ स्कॉलरशिप उन छात्रों को उपलब्ध करवाई थी, क्योंकि छात्र तो प्रदेश का है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ये हमारा संकल्प भी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के साथ, किसी भी छात्र छात्रा के साथ, और खासतौर पर अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने या भेदभाव करने की छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए हर बार हम लोग स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं और उनकी स्कॉलरशिप को उनके पास तक पहुंचाने के लिए पूरी समीक्षा करने के साथ साथ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का काम भी करते हैं। आज पैसे की कमी नहीं, ईमानदारी से उन छात्रों तक उसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके, उन पात्र लोगों तक सरकार की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। आज इसके लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रम देश के अंदर तमाम संगठनों ने श्रमिकों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भुनाया होगा, लेकिन उन श्रमिकों के परिवार का कल्याण हो, उनका उत्थान हो, उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाएं, इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए थे ईमानदारी से नहीं हुए। पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। अटल आवासीय विद्यालय बेहतरीन कैंपस, वर्ल्ड क्लास कैंपस, बीओसी बोर्ड का रजिस्टर्ड श्रमिक का बच्चा वहां पर उस शिक्षा का लाभ ले सकता है। फ्री में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पूरी एजुकेशन फ्री, सब कुछ फ्री। ये पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में 18 ऐसे विद्यालय सफलतापूर्वक संचालित करके श्रमिकों के प्रति, उनके श्रम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। प्रदेश के अंदर आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से अनुसूचित जाति के बच्चों को उनको बेहतरीन कैंपस, लॉजिंग, फूडिंग की सभी व्यवस्था एक ही छत के नीचे प्रदान करते हुए ये विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से
गरीब बालिकाओं को इंटरमीडिएट तक की शिक्षा फ्री में उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन बालिकाओं को रहने की व्यवस्था भी करना और उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी करना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के माध्यम से प्रदेश के अंदर इस कार्य को भी आगे बढ़ाया गया। प्रदेश के अंदर अन्य अनेक कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही हमारा युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उसे कोचिंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ क्षेत्रों में कोचिंग चलते थे, उसकी स्ट्रेंथनिंग की गई, उसको और समृद्ध किया गया। लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि जो बच्चे यूपी के हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जिन्हें बाहर जाना होता था, बाहर चले जाते थे, वहां पर उनके सामने असमंजस की स्थिति रहती थी। आज अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हर जनपद में बेहतरीन मंच और प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए। और मुझे यह देख करके प्रसन्नता होती है कि जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आते हैं तो उसमें अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के भी नंबर बहुत अच्छे आते हैं और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी होता हो उसमें दिखाई देता है। यानी करने की एक सरकार की प्रतिबद्धता होती है, तब परिणाम आते हैं। प्रदेश के अंदर समाज कल्याण के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ किए जाते हैं, आप सोचो 1 करोड़ परिवार ऐसा है जिसको आज के दिन पर सरकार 1 करोड़ से अधिक 1 करोड़ 5 लाख की संख्या है जिन्हें हम यानी 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा सरकार के स्तर पर दी जाती है, जिसमें निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन की सुविधा है। उन परिवारों को हर महीने, हर तीसरे महीने हम उनके अकाउंट में पैसा उपलब्ध करवाते हैं। आप सोचो, पहले वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन, ये 300 रुपए मिलती थी। 6 महीने में एक बार पैसा दिया जाता था 1800 रुपये, और 1800 रुपये में 600 रुपये बाबू और अन्य लोग मिलकर के खा जाते थे, और वो भी उस बेचारे को नहीं मिल पाता था। अब सरकार ने व्यवस्था की है कि 12,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जाएगी और डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे पैसा चला जाता है, सीधे पैसा जाता है। आप सोचो, पहले 300 रुपए से अब हमने 1,000 रुपया महीना कर दिया। ऐसे ही गरीब बालिकाओं की शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम, आज हम एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता प्रदेश सरकार की ओर से उपलब्ध करवाते हैं। और उस बेटी की शादी के कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में मुझे समय मिलता तो मैं भी जाता हूं। हमारे मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, समाज के वरिष्ठ यानी अन्य महानुभावों को, प्रशासनिक अधिकारियों को इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होता है। 4 लाख से अधिक ऐसी बेटियों की शादी अब तक हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से कर चुके हैं, और सरकार ने उसके अनुदान की राशि 1 लाख रुपया भी कर दी है। सरकार का प्रयास होता है कि बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हर तबके को पहुंचे, और इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन
चलाई गई योजनाओं का लाभ देश को प्राप्त हुआ है, प्रदेश को भी प्राप्त हुआ है। देश के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उन्हें सामान्य जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से उभारने में मदद की है। ऐसे ही प्रयास करके समाज आगे बढ़ेगा और जब सभी लोग शासन की योजना को ईमानदारी से उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, कोई कारण नहीं कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने में फिर देर हो। जो प्रधानमंत्री जी का शताब्दी संकल्प का जो लक्ष्य है, 2047 जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा, इन्हीं सब प्रयासों से हम उस संकल्प को पूर्ति करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर मेरा आप सबसे आह्वान होगा, खासतौर पर मैं अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों से कहूंगा, स्कूल जरूर जाएं, पढ़ाई जरूर करें, मेहनत करने की आदत डालें। आपके पास ये नैसर्गिक गुण है, उसके तहत अगर आप अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस बात पर लगातार आह्वान किया था, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में आप समाज की तकदीर को भी और तस्वीर को भी बदलने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर देंगे। और उसी दृष्टि से ये समारोह आज यहां पर आयोजित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि दीपावली के ठीक पूर्व ये 10,28,205 छात्र छात्राओं के लिए ये स्कॉलरशिप की राशि आज जारी हो रही है। बाकी अन्य छात्रों को भी हम लोग इसी प्रकार से इस राशि को एक समय सीमा के अंदर उनके अकाउंट तक पहुंचाने में योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जिन छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप प्राप्त हो रही है, प्रदेश भर के उन 10,28,000 से अधिक परिवार के सदस्यों को मेरी बधाई है। दीपावली की भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास करता हूं कि आपका ये उत्साह अपने बेहतर भविष्य के लिए इसी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। आपके शब्दों से हमें प्रेरणा मिली है और हमेशा मिलती है।